गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रभात स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्न उत्तर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए थे। कल पार्ट 1 समाप्त हो गया था, आज पार्ट 2 की शुरुआत होगी और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे आरपीएससी, नेट जेआरएफ, एलटी, सेट और पीजीटी में प्रश्न पूछे गए। और इससे पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए हैं उनसे जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब तक हमने 8000 से भी अधिक प्रश्नोत्तर हमने डिस्कस कर लिए हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य एमसीक्यू के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने डिस्कस किए हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, बैठी ढोल बजा। अमीर खुसरो की ये रचना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि जो पंक्ति है ये किस रचना के अंतर्गत आती है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ढकोसला। याद रखिएगा, ढकोसला के अंतर्गत आती है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके अलावा इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका भी इन्होंने लिखा है, और हिंदी साहित्य का विकास। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीन जो हैं प्रमुख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सखी पिया को जो ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, ये पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो सखी पिया को जो ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, ये किसने कहा है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। याद रखिएगा, अमीर खुसरो की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरर गोला छूटन लागे, सरसर तीर रहे सन्याय, गीला लागे जेही हाथी के, मानो चोर सेंध हवे जाए। इन पंक्तियों के कवि कौन है? ये किसने लिखा है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जगनिक। याद रखिएगा, जगनिक की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये किसने कहा है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई जो हैं ये हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और इनका पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। तो निम्नलिखित में से किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति। याद रखिएगा, विद्यापति जो है इनको अभिनव जयदेव कहा जाता है। इसके अलावा इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक जलहन हाथ दे, चली गजनन नृपकाज, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ये किसने कहा है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवरदाई। याद रखिएगा, चंद्रवरदाई की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये। तो पृथ्वीराज रासो को संपूर्ण किया था जलहन कवि ने, ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देसी नाम माला के रचनाकार कौन है? देसी नाम माला, इसके रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र। याद रखिएगा, हेमचंद्र की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है देसी नाम माला। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न आपका आया था नेट में,
तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो पुरुष परीक्षा, इसके रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। ठीक है, रखिएगा विद्यापति जो है इसके लेखक माने जाते हैं पुरुष परीक्षा के। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये भी बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं विद्यापति की। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जसमयंक जस चंद्रिका, ये किसने लिखा है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मधुकर कवि। ठीक है, रखिएगा मधुकर कवि की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जयमयंक जस चंद्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के अंतर्गत किस साहित्य को देश भाषा काव्य कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के अंतर्गत किस साहित्य को देश भाषा काव्य कहा है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रासो काव्य। ठीक है, रखिएगा रासो काव्य जो है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा काव्य कहा है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वयम संधि में ईश्वर से संधि कहाँ? सद स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ? और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये कथन किस कवि के संदर्भ में है? यानी कि जो कथन कहा गया है ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। ठीक है, विद्यापति के लिए कहा है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो की रचना खलिक बारी किस प्रकार की रचना मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो खलिक बारी है ये किस प्रकार की रचना मानी जाती है अमीर खुसरो? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शब्दकोश। ठीक है, रखिएगा ये जो है शब्दकोश के अंतर्गत आती है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हटियों की साधना पद्धति, तीव्र वैराग्य भाव, वर्ण जाति के बंधन से ऊपर उठने का आग्रह आदि तीन तत्व किस साधना प्रवृत्ति के सूचक हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हटियों की साधना पद्धति, तीव्र वैराग्य भाव, वर्ण जाति के बंधन से ऊपर उठने का आग्रह आदि तीन तत्व किस साधना प्रवृत्ति के सूचक माने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाथ। ठीक है, देखिए नाथ साधना प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की किस साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे? तो आदिकाल की किस साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिद्ध एवं नाथ। ठीक है, रखिएगा सिद्ध एवं नाथ साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में रची गई हैं? तो जैन धर्म संबंधी रचनाएं जो हैं ये किस भाषा में रची गई हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश। ठीक है, रखिएगा अपभ्रंश भाषा में जो है जैन धर्म संबंधी रचनाएं लिखी गई हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहपा की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है। तो सरहपा की प्रसिद्ध रचनाएं की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोहा कोश। ठीक है, दोहा कोश जो है ये सरहपा की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन युद्ध वर्णन में किस भाषा का प्रयोग होता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकालीन युद्ध वर्णन से किस भाषा का प्रयोग होता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिंगल। ठीक है, डिंगल भाषा में जो है आदिकालीन युद्ध वर्णन किया जाता था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। डिंगल और पिंगल ये दोनों भाषाओं में आदिकाल में रचनाएं लिखे जाते थे। तो उसको आप नोट कर सकते हैं, कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के भवभूति की अपभ्रंश के किस कवि से तुलना की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संस्कृत के भवभूति की अपभ्रंश के किस कवि से तुलना की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुष्पदंत। ठीक है, देखिए पुष्पदंत जो है इनको संस्कृत अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजरत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, देखिएगा
हजरत निजामुद्दीन औलिया जो हैं ये अमीर खुसरो के गुरु हैं, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू रचित रिठ्ठमणि चरियु में किस ईश्वर का वर्णन है? तो स्वयंभू रचित रिठ्ठेणेमि चरियु में किस कवि का वर्णन है, यानी किस ईश्वर के बारे में जो है इसमें वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। ठीक है, रखिएगा कृष्ण का वर्णन है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसगु कवि द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो आसगु कवि द्वारा रचित रचना कौन सी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अ और ब दोनों, यानी कि चंदन बाला रास और जीव दया रास, ये दोनों जो हैं प्रमुख आसगु के रचनाएं हैं, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन अब्दुल रहमान का अपभ्रंश में नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकालीन अब्दुल रहमान का अपभ्रंश में नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अबद हमान। ठीक है, रखिएगा अबद हमान जो है ये अब्दुल रहमान का अपभ्रंश में नाम है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन गीति परंपरा के आदि कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकालीन गीति परंपरा के आदि कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। ठीक है, रखिएगा विद्यापति जो हैं इनको आदिकालीन गीति परंपरा के आदि कवि कहा जाता है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक बोलियों के साथ देश भाषा ब्रज के संयोग से बनी अपभ्रंश भाषा का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रादेशिक बोलियों के साथ देश भाषा ब्रज के संयोग से बनी अपभ्रंश भाषा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पिंगल। ख्याल किया, इसको जो है पिंगल कहा जाता है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा घरा, ये आदिकालीन खड़ी बोली की पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, ये जो है पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। याद रखिएगा अमीर खुसरो की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे इस कुकवित को बुद्धजन सुनेंगे नहीं और न अबुद्ध जन अपनी अबुद्धता के कारण इसमें प्रवेश करेंगे, ये पंक्ति किस कवि ने किस रचना के लिए कही है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो पंक्ति है ये किस कवि ने अपने किस रचना के लिए कही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। याद रखिएगा अमीर खुसरो ने ये खलिक बारी के लिए कही है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासो नए नए रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश रासक पुरानी प्रीति को निखार देता है, उक्त पंक्ति किस आलोचक की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रासो नए नए रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश रासक पुरानी प्रीति को निखार देता है, तो उक्त पंक्ति जो है किस आलोचक की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद काल कौन सा माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे अधिक विवादास्पद काल कौन सा माना जाता है, यानी किस काल को लेकर विद्वानों में आपस में मतभेद रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल। ठीक है, देखिए आदिकाल जो है इसको लेकर विभिन्न प्रकार के विद्वानों का अपना मत रहा है कि कौन सा सही काल विभाजन होना चाहिए, कौन सा सही नामकरण होना चाहिए। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहजयान के प्रवर्तक सिद्ध सरपा को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो सहजयान के प्रवर्तक सिद्ध सरपा को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांस्कृतायन। ठीक है, देखिए राहुल सांस्कृतायन जो है इन्होंने सरपा को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांध्य भाषा जो कि सिद्धों की मुख्य भाषा थी में लिखा गया ग्रंथ चर्यापद किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चर्यापद जो है ये किस भाषा में लिखा गया है।
तो ये लिखा गया है सांध्य भाषा में, और उसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सबरप्पा। याद रखिएगा, सबरप्पा की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है चर्यापद, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सिद्ध का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो निम्न में से किस सिद्ध का स्थान जो है 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लुइपा। ठीक है, देखिए लुइपा जो है इनको 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रथम हिंदी अनुवाद निम्न में से किस लेखक ने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रथम हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किशोरी लाल गुप्त। क्या किया? किशोरी लाल गुप्त जो है इन्होंने इसका अनुवाद किया था, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार निम्न में से किस कृति को हिंदी साहित्य की प्रथम कृति मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार निम्न में से किस कृति को हिंदी साहित्य की प्रथम कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रावकाचार। ठीक है, देखिए श्रावकाचार जो देवसेन ने लिखा है, इसको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य की प्रथम कृति मानी है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से ग्रंथ में महोबा के वीर योद्धा आला उदल का वर्णन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो निम्न में से कौन से ग्रंथ में महोबा के वीर योद्धा आला उदल का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परमाल रासो। ठीक है, रखिए परमाल रासो जो है इसमें आला उदल का वर्णन है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वूलर ने। ठीक है, देखिए डॉक्टर वूलर जो है इन्होंने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो की किस कृति को सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पृथ्वीराज रासो की किस कृति को जो है सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माता प्रसाद द्वारा संपादित। ठीक है, किया आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नखशिख प्रारंभ करने वाला वो ग्रंथ जो हिंदी साहित्य के प्रथम चंपू काव्य के रूप में माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नखशिख प्रारंभ करने वाला वो ग्रंथ जो हिंदी साहित्य में प्रथम चंपू काव्य, ठीक है रखिएगा, चंपू काव्य के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राउलवेल। ठीक है, देखिए राउलवेल जिसके लेखक हैं रोड़ा कवि, इसको जो है नखशिख प्रारंभ करने वाला ग्रंथ माना जाता है जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम चंपू काव्य माना जाता है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि चारण काल कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा है? तो हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भोला शंकर व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्यत कहा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो भविष्यत कहा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनपाल। याद रखिए धनपाल जो है इसके लेखक हैं, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश व्याकरण शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? तो अपभ्रंश व्याकरण हेम शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालह रसायन आरंभई शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी किस रासो ग्रंथ की पंक्तियां हैं? तो नालह रसायन आरंभई शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी किसने कहा है? तो ये कहा गया है विसलदेव रासो में, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रासो काव्य में मेघदूत और संदेश रासक परंपरा का विकास मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो किस रासो काव्य में मेघदूत और संदेश रासक परंपरा का विकास मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विशलदेव रासो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वुलर, मुंशी देवी प्रसाद जैसे विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वुलर और मुंशी देवी प्रसाद जैसे विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अप्रामाणिक। ठीक है, देखिए पृथ्वीराज रासो को इन्होंने अप्रामाणिक माना है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है जिसके आधार पर सन 1875 में डॉक्टर वुलर ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पृथ्वीराज विजय जो है किसकी रचना मानी जाती है जिसके आधार पर सन 1875 में डॉक्टर वुलर ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयानक। ठीक है, रखिएगा जयानक जो है ये पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं और पृथ्वीराज विजय के कारण जो है डॉक्टर वुलर ने सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका का उल्लेख किस कृति में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राठौरारी खयात। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाले विद्वान कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस विद्वान ने जो है पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक नहीं माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंशी देवी प्रसाद। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तज किराई शुराई हिंद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ का नाम है ये, तज किराई शुराई हिंद। ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौलवी करीमुद्दीन ने। ठीक है, रखिएगा मौलवी करीमुद्दीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलवर भक्तों का मूल्य स्थान कहाँ था? तो आलवर भक्तों का मूल स्थान कहाँ था, यानी कहाँ से वो आते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत। ठीक है, रखिएगा दक्षिण भारत से जो है आलवर भक्त आते थे। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवत 1375 से 1700। ठीक है, रखिएगा संवत 1375 से 1700 जो है आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल का समय माना है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आलवर भक्तों की संख्या जो है कितनी मानी जाती है? तो उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12। ठीक है, रखिएगा 12 जो है आलवर भक्त माने जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भक्ति भावना का मूल स्रोत जो है भारत के किस भाग से या किस भाग में माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। ठीक किया, दक्षिण भारत से जो है भक्ति भावना का मूल स्रोत माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से जो है कौन सा कथन असत्य कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्ति हुई। ये बिल्कुल गलत है। तो भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं की प्राप्ति हुई, ये बिल्कुल गलत आपका ऑप्शन है। बाकी भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है, बिल्कुल सही है। और दक्षिण में आती हुई भक्ति की धारा को पनपने में के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? तो संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना जो है किसके प्रभाव से की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। ठीक है, रखिएगा बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है?
तो दिव्य प्रबंधम जो है ये किसके पदों का संकलन माना जाता है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आलवर भक्त। ठीक है, रखिएगा, आलवर भक्तों के पदों का संकलन है दिव्य प्रबंधम। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाथ पंथ। याद रखिएगा, नाथ पंथ से लिया गया है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलवर भक्तों के पद किस भाग में हैं? तो आलवर भक्तों के पद जो हैं वो किस भाग में हैं या किस भाषा में है? तो आलवर भक्त के पद जो है ये किस भाषा में है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिल। ठीक याद किया, तमिल भाषा में है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अद्वैत वेदांत। ठीक याद रखिएगा, अद्वैत वेदांत जो है ये संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो बीजक में जो है किस कवि की रचनाएं या किस संत कवि की रचनाएं जो है संकलित हैं? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। ठीक याद रखिएगा, कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति जो है संत काव्य के अंतर्गत नहीं आती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सी प्रवृत्ति जो है वो संत काव्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। ये जो है संत काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्बार्काचार्य। ठीक है, देखिए निम्बार्काचार्य जो हैं ये द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। मध्वाचार्य जो हैं ये द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो यहाँ से जो है कई प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिदास निरंजनी। ठीक है, देखिए हरिदास निरंजनी जो है इनकी रचना मानी जाती है समाधि जोग। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राघवानंद किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। ठीक है, देखिए रामानंद जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनके गुरु का नाम है राघवानंद। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। तो सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राघवानंद। ठीक है, रखिएगा राघवानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुरोहित हरि नारायण शर्मा। ठीक है, रखिएगा पुरोहित हरि नारायण शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, रखिएगा वैष्णव संप्रदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदू शास्त्रों से। ठीक है, रखिएगा हिंदू शास्त्रों से ली गई है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? तो कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व जो है ये किसकी देन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूफी संप्रदाय। ठीक है, रखिएगा सूफी संप्रदाय से जो है प्रेम तत्व लिया गया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे कहा है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीर। ठीक याद किया। कबीर जो है इनको आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक कहा है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम क्या है? ज्ञान समुद्र बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है ये प्रश्न, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुंदर दास। ठीक याद रखिएगा, सुंदर दास जो है इसके लेखक हैं, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? तो इनमें से जो है दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुंदर दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर विरचित दुल्हनी गवाहु मंगलाचार, हम घर आयहु राजा राम भरतार जैसे पद किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं? तो ये जो पंक्ति है ये किस श्रेणी में रखी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भावात्मक रहस्यवाद। ठीक याद रखिएगा, भावात्मक रहस्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन जो है किस ग्रंथ में हुआ था? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीजक। ठीक याद रखिएगा, बीजक। और इसके संकलन करता है धर्मदास। ठीक याद रखिएगा, धर्मदास जो कबीर के शिष्य थे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर परिचय के लेखक कौन है? तो कबीर परिचय के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनंत दास। ठीक याद रखिएगा, अनंत दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रज्जब ने दादू की रचनाओं का संकलन जो है या संपादन किस नाम से किया था? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंगबधु। ठीक याद रखिएगा, अंगबधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? तो नामदेव जी की भक्ति जो है किस प्रकार की मानी जाती है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सगुण निर्गुण। ठीक याद रखिएगा, सगुण और निर्गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु तब ही चले कबीरा साधु, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, इसको आप नोट कर सकते हैं। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन से संत कवि हैं? तो ये जो पंक्ति है ये किसने लिखा है? निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु तब ही चले कबीरा साधु, ये किसने कहा है? तो उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादू। ठीक याद रखिए, दादू ने कहा है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जोगी जाके मन के मुद्रा रात दिवस न करई निद्रा, पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सो जोगी जाके मन में मुद्रा रात दिवस न करई निद्रा, ये किसने कहा है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। ठीक याद रखिएगा, कबीरदास की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, पंक्ति के कवि रचयिता कौन है? तो अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, पंक्ति के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादू। ठीक याद रखिएगा, दादू की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बोध के रचयिता कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, रचना है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो मोहम्मद बोध के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। ठीक याद रखिएगा, कबीरदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मोहम्मद बोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी जो है किसे मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्मदास। ठीक याद रखिएगा, धर्मदास को मिली थी, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया बीच नदिया डूबती जाए, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो नैया बीच नदिया डूबती जाए, ये पंक्ति किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास। ठीक है, कबीरदास की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झरी लागे मघलिया गगन हराए के रचनाकार कौन है? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है धर्मदास ने। ठीक है, रखिएगा, धर्मदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहियो हरिराई, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहियो हरिराई किसने कहा है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रैदास। ठीक है, रखिएगा, रैदास की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था या जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दौसा। ठीक याद किया, दौसा में हुआ था, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीव और ब्रह्म एक है। ठीक याद रखिएगा, जीव और ब्रह्म एक है, ये जो है अद्वैतवाद को प्रतिपादित करता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक याद रखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है इसके लेखक हैं संत कबीर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर नामक पुस्तक किसने लिखा है? कबीर, तो कबीर नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक याद रखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलवर संतों में प्रसिद्ध महिला संत कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आलवर संतों में प्रसिद्ध महिला संत कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंडाल। ठीक याद रखिए, अंडाल जो है ये प्रसिद्ध संत प्रसिद्ध महिला संत थी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? तो किस रचना को जो है तमिल वेद कहा जाता है? इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो किस रचना को जो है तमिल वेद कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नलियार दिव्य प्रबंधम। क्या रखिएगा, नलियार दिव्य प्रबंधम जो है ये तमिल वेद भी इसको कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दर्शन में संसार को ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस दर्शन में जो है संसार को ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्वैताद्वैतवाद। याद रखिएगा, द्वैताद्वैतवाद जो है इसके अनुसार संसार को ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न माना गया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर जो थे किसके समकालीन थे? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। ठीक याद रखिएगा, सिकंदर लोदी जो थे इसके समकालीन थे कबीर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत काव्य को ज्ञानश्री काव्य किसने माना है? तो संत काव्य को ज्ञानश्री काव्य जो है किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है संत काव्य को ज्ञानश्री काव्य माना है और सूफी काव्य को प्रेमाश्री। ठीक है, रखिएगा, संत काव्य को ज्ञानाश्री और सूफी काव्य को जो है इन्होंने प्रेमाश्री काव्य माना है। तो उसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति का वो कौन सा मूल तत्व है जो निर्गुण सगुण दोनों प्रकार की भक्ति में समान रूप में पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो भक्ति का वो कौन सा मूल तत्व है जो निर्गुण सगुण दोनों प्रकार की भक्ति में समान रूप में पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रागात्मक। ठीक है, रखिए रागात्मक जो है ये भक्ति का वो मूल तत्व है जो निर्गुण सगुण दोनों प्रकार की भक्ति में समान रूप में पाया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत रज्जब का पूरा नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो संत रज्जब का पूरा नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रज्जब अली खान। ठीक है, रखिए रज्जब अली खान जो है ये संत रज्जब का पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर सिद्ध साहित्य से काफ़ी प्रभावित थे। निम्नलिखित में सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य में कौन सी असमानता पाई जाती है? तो इनमें से जो है कौन सी सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य में असमानता पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चमत्कार प्रदर्शन। ठीक है, रखिए चमत्कार प्रदर्शन जो है ये सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य में असमानता है। बाकी जात पात का विरोध ये बिल्कुल समानता है कबीर साहित्य और सिद्ध साहित्य में। फटकार जो है ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि जो बाह्य आडंबर का फटकार जो है ये भी बिल्कुल सही है सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य के अंतर्गत। और आत्म साक्षात्कार ये भी बिल्कुल सही है, परंतु
चमत्कार प्रदर्शन जो है ये सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे गए हैं, उनसे जुड़े 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हमने डिस्कस कर लिए। कल पार्ट 3 की शुरुआत होगी और कल भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे जो कई बार जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।